बच्चों हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। और इसमें जो बहुत सबसे सिंपल इजी लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स जो कैरी करता है चैप्टर आर एनवायरनमेंट हमने स्टार्ट किया है। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो होगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी के बुक में हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सीबीएसई में लास्ट 15 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं और आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने सारे इसमें कवर किए। आप इसको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मैंने पार्ट में बनाया है ताकि आपके ऊपर बहुत लोड ना आए। आप आराम से इसको सुनिए। जिस तरह से मैंने आंसर्स लिखे हैं आपके लिए, आप वो टेक्निक फॉलो कीजिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, तो आपके मन में डाउट्स तो आते हैं। आप डाउट्स लिखिए नीचे, आप मुझे पूछिए, मैं आपको बराबर रिप्लाई दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग हो सके, ताकि आप 11th 12th में भी इसी तरह से अच्छा कर सकें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं 10% लॉ। चलिए मैं इसमें 10% लॉ हम कर रहे हैं। पहले लॉ क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ देती हूँ। व्हाट इज 10% लॉ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। पहले हम 10% लॉ देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हैं, देख लिया है आपने, पर पहले मैं जस्ट आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। व्हाट इज 10% लॉ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आंसर मैं पढ़ देती हूँ। इट वॉज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन in 1942. According to this law, no transfer of energy is 100%. There is a loss of energy all along the path. पहले मैं explain कर देती हूँ। According to this law, only 10% of the energy entering a particular trophic level is available for transfer to the next higher trophic level. आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है। आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब आप देखिए, जो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट होंगे। प्लांट, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। प्लांट जो है वो सन की सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं। प्लांट कभी भी 1% से ज़्यादा एनर्जी नहीं लेते हैं। तो जो प्लांट है वो सन की 1% एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब जो प्लांट ने एनर्जी यूज़ कर ली, वो जो नेक्स्ट अब ट्रॉफिक लेवल होगा, जैसे हर्बीवोर्स हैं सबसे सेकंड ट्रॉफिक लेवल, हमारा जो फर्स्ट कंज्यूमर्स होंगे हर्बीवोर्स होंगे। तो प्लांट से हर्बीवोर्स को सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब जो हर्बीवोर्स के अंदर जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई, उसकी 10% थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी कार्निवोर्स के पास जाएगी। उसके बाद उसका 10% जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं एनर्जी किस तरह से डिक्रीज होती जाती है। मैं आपको क्विकली एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज सन की एनर्जी है 1000 जूल, ठीक है, 1000 जूल सन की एनर्जी अवेलेबल है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि 1000 जूल सन की एनर्जी सन दे रहा है प्लांट को, पर प्लांट तो इस 1000 जूल का 1% यूज करते हैं। तो प्लांट ने इस एनर्जी का 1% यूज किया, यानी आप देख रहे हैं 10 जूल। 1000 का 1% होगा 10 जूल, तो प्लांट के पास आ गया 10 जूल। अब प्लांट के पास टोटल 10 जूल एनर्जी अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा डियर यानी हर्बीवोर्स। अब ये हर्बीवोर इस 10 जूल का 10% यूज करेंगे। तो 10 जूल का 10% हो गया हमारा 1 जूल, यानी जो हर्बीवोर्स को 1 जूल एनर्जी ही अवेलेबल होगी। अब ये जो हर्बीवोर्स है इनको यूज करते हैं कार्निवोर्स। तो इस 1% का 10% ऑफ 1 जूल यानी कितना हो गया 0.1 जूल, ये मिलेगा लास्ट जो टॉप मोस्ट हमारा कार्निवोर होगा, सपोज लायन है, उसको मिलेगा। यानी आपको क्लियर है ये 10% लॉ है। इसका मतलब जो आगे वाले ट्रॉफिक लेवल है उसमें जो भी एनर्जी है उसका 10% अवेलेबल है। आपको क्लियर हो गया है। मैंने आपको क्या बोला था, सन की जो भी एनर्जी है उसका 1%, 10% लॉ प्लांट के लिए लागू नहीं होता। प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी उसको यूज करते हैं,
और उसके बाद जो भी ट्रॉफिक लेवल है उसमें 10% एनर्जी अवेलेबल होती है। तो ये आपको क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं हम क्विकली करते हैं। चलिए अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ देती हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। देखिए यहाँ पर आप फूड चेन देख रहे हैं, प्लांट्स हैं, डियर है, लायन है। प्लांट्स प्रोड्यूसर है, तो प्लांट्स को सन से कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 20,000। तो अब आप देखिए कि प्लांट्स जो है इस 20,000 का सिर्फ 1% यूज करेंगे, तो 1% ऑफ 20,000 जूल कितना हो गया? 200 जूल। तो प्लांट के पास एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी आप देख रहे हैं प्लांट्स के पास हो गई 200 जूल, क्योंकि प्लांट ने 1% ऑफ 20,000 जूल एनर्जी को यूज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इस टॉपिक लेवल में सेकेंड डियर आ गया, हर्बीवोर आ गया। अब जैसे मैंने बोला था कि इस 200 जूल का 10% हर्बीवोर्स यूज करेंगे, यानी डियर जो है इस 200 जूल का 10% यूज करेगा, तो डियर को कितनी एनर्जी अवेलेबल हुई? 20 जूल। तो डियर को टोटल 200 जूल जो प्लांट के पास एनर्जी थी इसका 10% यूज किया, यानी डियर को मिला 20 जूल। अब इस 10% ऑफ 20 जूल, जो डियर के पास 20 जूल एनर्जी है, इसका 10% यूज करेगा लायन। तो लायन को कितनी एनर्जी अवेलेबल हुई? 2 जूल। तो आपने देखा प्लांट को मिली 200 जूल एनर्जी सन से, जो 20,000 का 1% यूज किया। 200 जूल का 10% यूज किया हर्बीवोर ने, 20 जूल मिला। 20 जूल का 10% यूज किया लायन ने, 2 जूल मिला। तो आपको ये आंसर इसका क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन। आपको एक फूड चेन दी है जिसके अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, हमारा प्रोड्यूसर है ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? माइस मतलब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट हमारा कंज्यूमर, हम इसको हर्बीवोर में काउंट कर सकते हैं। सेकेंड जो है स्नेक, जो हमारा सेकेंड यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंड कंज्यूमर हो गया, जो कार्निवोर है। और लास्ट में यूज होकर रहा है पिकॉक, जो इसका टॉप मोस्ट कंज्यूमर है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है। 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। इन्होंने अभी सन की एनर्जी नहीं बोली है, इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि सन से एनर्जी ऑलरेडी प्लांट को 100 जूल मिल गई है, मतलब सन की जो भी एनर्जी थी उसका 1% प्लांट ने यूज किया, तो अभी प्लांट के पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। तो जो ग्रास है इसके पास 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है एट द प्रोड्यूसर लेवल। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर। अब आपको ग्रास से माइस में कितनी जा रही है, माइस से स्नेक में कितनी जा रही है, और स्नेक से पिकॉक में कितनी जा रही है। तो ग्रास में हम देखते हैं 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है। सेकेंड हम माइस का देखते हैं, 10% ऑफ 100 जूल माइस को मिलेगी, यानी 10 जूल। अब 10 जूल एनर्जी माइस के पास है। अब स्नेक को कितनी मिलेगी? 10% ऑफ 10 जूल। 10% ऑफ 10 जूल हो गया 1 जूल, तो स्नेक के पास आ गई 1 जूल एनर्जी। अब लास्ट में हमारा रहता है पिकॉक को 10% ऑफ 1 जूल, यानी कि कितनी मिल गई? 0.1 जूल। तो जो टॉप मोस्ट है उसके पास कितनी कम एनर्जी है। तो आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी मिलती है उनको, तो वेजिटेरियन फूड चेन सबसे बेस्ट होती है। आप जैसे फ्लो देख रहे हैं फूड चेन का, ग्रास 100 जूल, इसका 10% मिल गया माइस को 10 जूल, 10 जूल का 10% मिल गया स्नेक को 1 जूल, 1 जूल का 10% पिकॉक को मिल गया 0.1 जूल। तो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वापस ये एक फूड चेन है। इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक्स। अब यहां सन की एनर्जी और ये सब नहीं दिया है, आपको बीच में से ही पूछा है। अब आप पहले इसको फूड चेन देखिए। फूड चेन में सबसे पहले प्लांट्स है, रैट है, फिर रैट्स है, स्नेक्स है और हॉक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? प्लांट से जो भी एनर्जी प्लांट से रैट को मिल रही है वो है 500 जूल। ठीक है, तो अब हम 10% लॉ जब अप्लाई करते हैं तो आप देखिए स्नेक को एनर्जी रैट से कितनी मिलेगी।
अब आपको प्लांट से समझ में आ गया, रैट को मिल रही है 500 जूल। जो रैट्स होते हैं प्लांट की जो भी एनर्जी है उसका 10% यूज करते हैं। अब रैट्स के पास आ गई 500 जूल। अब जो स्नेक्स है इस 500 जूल का 10% स्नेक्स को मिलेगा। तो 500 जूल का 10% कितना हुआ? 5 जूल। तो जो स्नेक्स है उसको मिल गया 5 जूल। ये क्लियर हो गया आपको? तो कितनी एनर्जी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक, ठीक है। तो हॉक के पास कितनी एनर्जी है? 5 जूल। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। 5 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक। मतलब आपको ये क्लियर है? जो हमने देखा प्लांट से रैट्स को मिली 500 जूल। अब स्नेक कितने यूज करेगा? 500 का 10% मतलब 50 जूल। और हॉक को जो एनर्जी मिलेगी, हॉक इसका 10% यूज करेगा, मतलब हॉक को एनर्जी अवेलेबल होगी 5 जूल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर in the following food chain if plants have 30,000 joule of energy available from the sun। अभी देखिए सन से प्लांट को मिल रही है 30,000 जूल एनर्जी। अब जैसे कि हम जानते हैं 30,000 जूल का प्लांट्स यूज करते हैं 1%, तो 30,000 का 1% कितना होगा? 300 जूल। यानी प्लांट्स के पास अवेलेबल एनर्जी हो गई 300 जूल। अब प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर यानी हर्बीवोर, फर्स्ट कंज्यूमर जो रहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो हम देख रहे हैं ये 300 का 10% मिलेगा हम डियर को। तो 300 जूल का 10% कितना होगा? 30 जूल। यानी डियर को कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी? 30 जूल। अब नेक्स्ट कौन है? टाइगर। अब इस 30 जूल का 10% एनर्जी अवेलेबल होगी टाइगर को। तो 30 जूल का 10% हमारा हो गया 3 जूल। मतलब टाइगर को कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी? 3 जूल। तो आपको ये क्लियर है? सन की एनर्जी थी 30,000 जूल, प्लांट्स ने कितना यूज किया? 1%। 1% ऑफ 30,000 जूल हो गया 300 जूल। प्लांट से डियर को गया 10%, तो 10% हो गया 30 जूल। अब 30 जूल का 10% हो गया जो टाइगर को गया 3 जूल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं, जो मैंने 7, 8 आपको 10% लॉ के कराए, यही इसी से रिलेटेड थोड़े बहुत एनिमल्स और ये सब डेटा है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे। चलिए देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन। हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स? अब हमको उल्टा जाना है। देखिए फूड चेन है प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर से डियर को मिल गया, डियर से मिल गया लायन को। लायन को जो डियर से 10% एनर्जी जो मिल रही है वो है 100 जूल। तो प्रोड्यूसर को कितनी मिलेगी? देखिए 100 जूल से हम पीछे जाते हैं तो हमारा 1000 जूल हो गया। 1000 जूल के हम वापस पीछे जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स के पास होगी 10,000 जूल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000 जूल एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी प्रोड्यूसर्स को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20,000 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है। आप जैसे देख रहे हैं प्लांट्स है, प्लांट्स के पास जो एनर्जी अवेलेबल है, जब भी एनर्जी अवेलेबल आती है मतलब प्लांट ने ऑलरेडी सन की जो भी एनर्जी थी उसका 1% यूज कर लिया। अब यहां पर आप देखिए प्लांट के पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो 20,000 जूल है। अब इस 20,000 जूल का 10% यूज करता है प्राइमरी कंज्यूमर। 20,000 जूल का 10% हो गया हमारा 2,000 जूल। अब इसका 10% यूज करता है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो 2000 का 10% हो गया 200 जूल। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी? जैसे कि आप देख रहे हैं 200 जूल ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है ये? चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फूड चेन if the amount of energy at the 4th trophic level is 4 kilojoule, what will be the energy available at the producer level? अब आपको पीछे आना है। हम पहले प्रोड्यूसर से वहां 10% करते जाते हैं। देखिए लास्ट ये एक 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है। पहला यहां पर ग्रास है, फिर ग्रास हॉपर है,
फिर फ्रॉग है और स्नेक है। क्वेश्चन क्या है कि स्नेक के पास 4 किलो जूल, ये किलो जूल में पूछा है तो आपको सब किलो जूल में लिखना होगा। 4 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है स्नेक को। तो अब हम पीछे जाते हैं तो फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी होगी, 40 किलो जूल। इस 40 किलो जूल का 10% स्नेक ने यूज किया, इसलिए 4 किलो जूल हुआ। अब हम ग्रास हॉपर के पास जाते हैं, 400 किलो जूल। इसी 400 किलो जूल को फ्रॉग ने यूज किया था तो 40 किलो जूल आया। अब हम प्रोड्यूसर के यहाँ जाते हैं, 400 किलो जूल, 400 किलो जूल का हम प्रोड्यूसर के पास जाते हैं 4000 किलो जूल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, 4000 किलो जूल। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं। एक है इन अ फूड चेन 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स। प्लांट के पास 10,000 एनर्जी अवेलेबल है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर इट टू द टर्शरी कंज्यूमर। अब देखिए 10,000 जूल प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है, 10% ऑफ 10,000 जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, यानी कितना हो गया ये 1000 जूल। अब इस 1000 जूल का 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, ये हो गया 100 जूल। तो आंसर आएगा ओनली 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप इसको पढ़िए, मैं जिस तरह से आपको आंसर्स मैं लिखती हूँ आप वो टेक्निक फॉलो कीजिए, अच्छे से करिए इसको। मेरी गारंटी है कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे सारे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट। तो हमारा जो एनवायरनमेंट, आर एनवायरनमेंट, ये जो चैप्टर था जिसका काफ़ी वेटेज था, मैंने जैसे पहले बोला था ये सिंपल चैप्टर था। मैंने जो टेस्ट सीरीज आपको डिफरेंट पार्ट्स में बनाई है वो इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसका आज एंड होता है। आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बराबर आंसर दूंगी। आप जितने कमेंट्स पूछेंगे आप ही के लिए उतना फ़ायदा है। मैं बराबर आपको रिप्लाई दूंगी ताकि आपके कुछ भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम में कोई डाउट्स रहने नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सीरीज़ लेंगे उसमें हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।